विवाह भी 8 प्रकार का होगा। 8 प्रकार के विवाह में यह सबसे महत्वपूर्ण विवाह का संस्कार माना जाता है। ये जो विवाह होता है, आज की ये जो विधि है, इस विधि को ब्राह्म विवाह कहते हैं। ब्राह्म विवाह की विधि वैवाहिक जीवन में संपूर्णता की ओर ले जाता है, और जब वैवाहिक विधि संपूर्णता की ओर जाता है तभी व्यक्ति अपने 3 ऋणों से मुक्ति प्राप्त करता है। ये 3 ऋण क्या है? पहला देव ऋण, दूसरा पितृ ऋण, तीसरा ऋषि ऋण। देव ऋण से मुक्ति व्यक्ति तब प्राप्त करता है जब देवताओं की पूजा करता है, और ऋषि ऋण से मुक्ति व्यक्ति तब प्राप्त करता है जब अतिथि का सम्मान करता है, अतिथि की सेवा करता है। और पितृ ऋण से मुक्ति व्यक्ति तब प्राप्त करता है जब संतानोत्पत्ति करता है। संतानोत्पत्ति करने में 16 संस्कारों में विवाह संस्कार सबसे महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। विवाह तो सती का शिव के साथ भी हुआ था, लेकिन ब्राह्म विवाह की विधि नहीं अपनाई गई थी। इस नाते सती का जीवन शिव के साथ सुखमय नहीं बीता। वही सती अगले जन्म में पार्वती के रूप में पैदा हुई, और वह पार्वती के रूप में पैदा होकर के अपने तपस्या से शिव जी को खुश किया। और शिव जी जब खुश हुए तो शिव जी ने कहा, मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। लेकिन पार्वती ये कही कि आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं, वो ठीक है, लेकिन आपको मेरे माता पिता से मांग करके ही विवाह, ब्राह्म विवाह की विधि के आधार पर ही विवाह करना होगा। इसके बाद शिव जी ने अनेक प्रकार से सती पार्वती की भी परीक्षा लिया, सप्तर्षियों को भेज करके परीक्षा लिया, स्वयं नट के रूप में गए, तमाम सारी बातें हुई। फिर मैना और हिमालय दोनों विवाह करने के लिए तैयार। शिव जी और पार्वती का विवाह रुद्रप्रयाग में त्रियुगी नारायण मंदिर में हुआ था। अभी ईश्वर से हम गए भी थे, वहाँ पर एक विवाह कराने के लिए हम गए भी। त्रियुगी नारायण मंदिर उत्तराखंड में है, रुद्रप्रयाग जिले में। तो विवाह की प्रक्रिया तो ये हुई। अब विवाह की प्रक्रिया में ये जो धान का लावा उपयोग किया गया, ये क्यों? धान का लावा उपयोग किया गया, ये क्यों? लावा तो धान से ही लाई भी बनती है, लेकिन लाई का उपयोग नहीं किया जाता है। धान से ही चावल बनता है, लेकिन लावा परछने के लिए चावल का उपयोग नहीं किया जाता है, जिसे शास्त्रों में अक्षत कहा जाता है। तो ये धान के लावा से नवदंपति को नई सीख मिलती है। क्या सीख मिलती है? जैसे धान के बीज को लावा में परिवर्तित करने के लिए तपते हुए बालू में डाला जाता है, और तपते हुए बालू में जाने के बाद में वह धान लावा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन उसके ऊपर वाला छिलका अपने आप छोड़ता नहीं। तो नव दंपति को ये सीख मिलती है, पति चाहे जितने कष्ट में रहे, पत्नी को साथ नहीं छोड़ना चाहिए, और पत्नी चाहे जितने कष्ट में रहे, पति को साथ नहीं छोड़ना। दूसरी सीख क्या मिलती है? धान के बीज को रोपाई करने के लिए हम आप बेहनौर में डालते हैं, जिसको गांव की भाषा में बेहन कहते हैं। उस धान के बीज से एक अंकुर निकलता है, लेकिन उस एक अंकुर को
निकाल करके रोपाई कर देते हैं अगर हम आप खेत में, तो एक से अनेक अंकुर निकलते हैं। जब तक वो बहनौर में रहेगा तब एक ही अंकुर रहेगा, बहनौर से अलग करेंगे तो एक से अनेक अंकुर निकलते। कहने का मेरे मतलब ये है कि लड़की, जैसे आचार्य जी ने कहा कि वामांग माया में तो दात्वदेव, अभी तक लड़की दाहिने पक्ष में बैठी है, जब तक लड़की बाएं पक्ष में आएगी नहीं तब तक उसे संतानोत्पत्ति करने की एक्टिविटी नहीं होगी, तब तक संतान की उत्पत्ति होने वाली नहीं। तो वाम भाग में आने के लिए लड़की पक्ष से आचार्य जी ने 7 वाक्यों को कहा, 7 वाक्यों को कहा। ये जो बातें होती हैं ये वचनबद्धता होती है। जैसे लड़की, जैसे धान के बीज को रोपाई कर देते हैं तो अनेक अंकुरण निकलते हैं। जैसे अपने मायके से ससुराल अकेली लड़की जाती है, लेकिन ससुराल जाने के बाद में कई संतान पैदा कर सकती, लेकिन जब तक मायके रहेगी तब तक संतानोत्पत्ति होना संभव। अब रही बात ये कि आचार्य जी ने 7 वाक्य कहा कन्या पक्ष से, तो वर पक्ष के 5 वाक्य होते हैं। वो क्या कि क्रीड़ा, शरीर संस्कार, समाजोत्सव दर्शनम, हास्यम परिलेयानम त्यजेत क्रोशित भर्तृका। क्रोशित भर्तृका उसे कहते हैं कि अपने जीवन में पति को ही परमेश्वर समझना चाहिए, और पति यदि संतुष्ट है तो उस महिला के जीवन में कोई भी वस्तु अप्राप्य नहीं है। और पुरुष के लिए भी कहा गया है कि पुरुष यदि अपने माता पिता को पूरी तरह से संतुष्ट रखे तो उसके जीवन में भी कोई वस्तु अप्राप्य। समझ रहे हैं? कहने का मतलब ये कि जैसे सीता ने भी पति की सेवा अच्छी प्रकार से की, तो पति और पत्नी के 7 अनुबंध होते हैं, 7 अनुबंध भी होते हैं। वो सब बहुत बड़ा प्रकरण है, लेकिन अभी दूसरे वाक्य में ये कहा जा रहा है कि ये जो बातें हो रही हमारे आपके बीच में, ये हवा में बातें नहीं हो रही। विष्णुर्वैश्वानरः साक्षी ब्राह्मण ज्ञाति सबांधवा पंचमम ध्रुव मालोक्यम स साक्षित्वम ममागता। हमारे आपके बीच में सबसे पहले विष्णु भगवान साक्षी हैं। ये ब्राह्म विवाह की विधि में विष्णु भगवान साक्षी हैं। अब दिमाग में ये बात आ सकती है तो विष्णु भगवान है कहाँ? ये जो कलश रखा गया है इसी में विष्णु भगवान विराजमान है। शास्त्रों में यह कहा जाता है कि कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रः समाश्रित मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्य मातृगणा संयुक्ता। कलश में ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं और शिव भी। समझ लें, तीनों देव इस कलश में विद्यमान है। विष्णु वैश्वानर साक्षी। वैश्वानर कहते किसको है? वैश्वानर यानी अग्निदेव। हम आप जो दीपक जलाते हैं कलश पर या आग में जो आहुति डालते हैं, ये भी साक्ष्य है, गवाह। ये देवलोक से गवाह के रूप में आए हैं। ये सीधे रडार से कनेक्टिविटी बनाते हैं कि शिवेंद्र की शादी ज्योति के साथ आज संपन्न हो गई। ब्राह्मण जाति सबांधवा, दोनों पक्ष के आचार्य, भाई बंधु, नर नारी जो भी उपस्थित थे, ये सभी गवाह के रूप में माने जाते हैं। पंचमम ध्रुव मालोक्य, और आकाश में जो ध्रुव तारा हैं अपने स्थान पर हर समय स्थिर रहते हैं, वो भी हमारे आपके बीच में साक्षी। अब तीसरा वाक्य क्या है? कुटुंब रक्षा भरणम यदि त्वं तव चित्तम मम चित्ते
वाचा वाचम न लोपयेत व्रते में सर्वदा देयम हृदयस्थम वरानने। तुम्हारा मन मेरे मन के आधार पर चलना चाहिए। पति कुछ कहे और पत्नी कुछ कहे ये ठीक नहीं। पति के मन के आधार पर पत्नी का मन चलना चाहिए, पत्नी के आधार पर पति का मन नहीं चलना चाहिए। तव चित्तम मम चित्ते वाचा वाचम न लोपयेत। कभी भी तुम्हें मेरी वाणी का उल्लंघन नहीं करना। प्रते में सर्वदा देयम हृदयस्थम वरानने। यदि ऐसा तू करेगी तो हम तुम्हें अपने वाम भाग में नहीं अपने हृदय में बैठा करके रखेंगे। मम तुष्टिश्च, चौथा वाक्य है, मम तुष्टिश्च कर्तव्या बंधूनाम भक्तिमादरात् ममाज्ञया परिपाल्य शाम पातिव्रत धर्म परायण। एक पतिव्रता नारी का धर्म है कि पति को संतुष्ट रखना, लेकिन केवल मुझे संतुष्ट रखने से ही मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मेरे माता पिता, मेरे भाई बंधु, मेरे परिवार के अन्य सदस्यों को भी तुम्हें संतुष्ट रखना होगा। यदि ऐसा तुम करेगी तब मैं तुम्हें अपने वाम भाग में स्वीकार करूंगा। पांचवा वाक्य है, बिना पत्नी कथम धर्म आश्रमाणाम प्रवर्तते तस्मात् त्वं विश्वस्ता भव वामांगगामिनी। पत्नी के बिना कोई धर्म कार्य होता नहीं है, इसलिए तुम आओ, हम तुम्हें अपने वाम भाग में स्वीकार करता। प्रेम से बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। दाहिने कंधे पर हाथ